नमस्कार दोस्तों। चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह शायद यह भी एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से भारत आज भी विकासशील देश है। और यह समस्या जो है सिर्फ भारत की नहीं, पूरे विश्व की है। UNFPA और यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि पूरे विश्व में 1 करोड़ लड़कियों की शादी मतलब बाल्यावस्था में ही हो गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कोरोना पीरियड में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आज के मैं वो मुख्य पॉइंट्स बता दूं आपको जिस पर आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ द सिचुएशन इन द वर्ल्ड, मतलब कि जो बाल विवाह उसकी पूरे विश्व में क्या सिचुएशन है। सेकंड पॉइंट है, वेयर डज इंडिया स्टैंड, मतलब भारत कहाँ पर स्टैंड करता है। थर्ड पॉइंट है, हाउ आर द स्टेट्स प्लेस्ड, मतलब कि कौन सा राज्य जो है वो फर्स्ट नंबर पर है, कौन सा दूसरे पर, कौन सा अंतिम नंबर पर है बाल विवाह में। फोर्थ पॉइंट है, व्हाट आर द लॉज एंड पॉलिसी इंटरवेंशन, मतलब क्या नियम और क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं इसके लिए। और हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि व्हाट्स नीड्स टू बी डन, मतलब क्या किया जा सकता है चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने के लिए। यूनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि हर साल पूरे विश्व में 1 करोड़ 20 लाख लड़कियों की शादी की जाती है। और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसने यह टारगेट सेट किया है कि 2030 तक इस जो बाल विवाह उसे उखाड़ फेंकेंगे। क्या सच में उखाड़ फेंकेंगे? पर मैं अगर आपको एक रोमांचक बात ये भी बताऊं कि 2030 तक जब यह इसको उखाड़ फेंकेंगे तब तक 15 करोड़ लड़कियों की शादी और हो चुकी होगी। हालांकि अपना जो ये साउथ एशिया हमारा, उसमें कुछ सुधार आए हैं इस बाल विवाह में, मतलब कि ज़्यादा नहीं, 1/3 का सुधार आया। यानी कि पहले अगर 50% होता था बाल विवाह तो अब जाकर ये 30% हो गया। यूँ तो पढ़े लिखे लोग जानते ही हैं कि जो बाल विवाह का परिमाण है वह भयानक हो सकता है, और साथ ही साथ यह मतलब बच्चों के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, और साथ ही साथ जो मातृ मृत्यु दर, माताओं की जो मृत्यु वह बढ़ती है। और जो बच्चे किशोरी माताओं से जन्म लेते हैं वो उस क्या होता है, उनकी सही से ग्रोथ नहीं हो पाती, और साथ ही साथ उनका वह अंडर वेट रह जाते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं, वेयर डज इंडिया स्टैंड, मतलब इंडिया कहाँ पर स्टैंड करता है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में क्या है भाई, बाल विवाह दर में कमी आई है। वहीं जहां 2005-2006 में इंडिया में जो बाल विवाह दर था वो 47.4% था, जो अगले 10 सालों में 2015 से 2016 तक घटकर यानी 21% घटकर हो गया हमारा कितना, तो 26.8% हो गया। पर अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 3.5% की कमी आई है। यानी कि अभी का जो दर है 2020 और 21 के अनुसार वो है सिर्फ 23.3%। अभी जो है वह 23.3% है भारत में। पर जो अगर मैं देखूं तो हमारी जो जनसंख्या है वह 141.2 करोड़ है, उसमें से 23.3% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है बाल विवाह दर में देखा जाए तो। 8 राज्य तो पूरे भारत में ऐसे हैं जिनकी जो एवरेज है, मतलब इंडिया की अगर एवरेज 23.3% है तो उनकी उससे भी ज़्यादा है। और इसमें टॉप किया है सबसे पहले पश्चिम बंगाल ने, दूसरे नंबर पर अपना बिहार राज्य आता है, और तीसरे पर है त्रिपुरा, जहाँ पर क्या है 40% महिलाएं, मतलब उससे ज़्यादा ही 20 से 24 साल की हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले ही हो चुकी थी, 40% महिलाओं की। अब बारी है तीसरे पॉइंट की, हाउ आर द स्टेट्स प्लेस्ड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो टॉप किया वो वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा ने इसमें टॉप किया है। अगर हम झारखंड की बात करें तो वहाँ का जो बाल विवाह दर है वो 32.2% है, और वहाँ की जो शिशु मृत्यु दर है वो 37.9% है, और वहाँ की 65 यानी 65.8% महिलाएँ ऐसी हैं जिनमें मतलब खून की कमी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ बाल विवाह की वजह से हो रहा है। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें मतलब कमी आई, जैसे कि अपना मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका मतलब नेशनल एवरेज यानी कि जो भारत का एवरेज है 23.3% बाल विवाह दर का, उससे भी कम है, जिसमें नाम आता है अपना ओडिशा का, केरल, जहाँ की मतलब जो साक्षरता दर और जो मतलब हेल्थ सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर सिर्फ 6.3% ही बाल विवाह दर है। और साथ साथ अपना तमिलनाडु भी जो है 12.8% के साथ ही मतलब बाल विवाह दर है। तो देखा जाए तो साउथ की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कुछ अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब है वहाँ पर बाल विवाह सिस्टम जो भी है। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि व्हाट आर द लॉज एंड पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन।
तो मतलब इसके क्या क्या नियम और मतलब क्या नियम है, तो चाइल्ड मैरिज, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अनुसार उनका एम है कि मतलब बच्चों को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम वायलेशन ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव उल्लंघन से उनके और अधिकारों से भी। और साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया है कि जो लड़कियों की न्यूनतम आयु है उसे 18 साल से 21 साल कर देनी चाहिए। तो इस पर अभी कमेटी विचार कर रहा है कि इससे क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं अगर एज बढ़ाया जाए। तो हमारी जो सरकार चाहती है कि जो लड़कियों की जो एज है शादी की, न्यूनतम एज 18 से 21 साल कर देनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि 21 साल कर देने से ये जो बाल विवाह है वह कम हो जाएगा? अगर मैं कहूँ तो जैसे एज 18 साल है, तब लड़कियों की शादी जो है 15 साल 16 साल में कर दी जाती है। तो क्या 21 साल कर देने से क्या यह मतलब शादियाँ नहीं होएगी 21 साल से पहले? सरकार ने इसे कम करने के लिए बहुत सारे स्कीम्स भी निकाले, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। पर यह सही तरीके से जो है मतलब सरकार को मतलब ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, जिससे गाँव में ज़्यादा अच्छा रहता। और साथ ही साथ हम बहुत सारे राज्यों ने भी मतलब अपने अपने स्कीम्स निकाले, जैसे कि अगर मैं एग्ज़ाम्पल में दूँ तो वेस्ट बंगाल, जिसका जो कन्याश्री स्कीम है, जो मतलब लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए फाइनेंशियली पैसे प्राप्त करता है। और साथ ही रूपश्री स्कीम जो गरीबों परिवार को मतलब लड़कियों की शादी के लिए 25,000 रुपये प्रदान करता है। मैं लास्ट पॉइंट की बात करूँ, व्हाट नीड्स टू बी डन, तो इससे जानने से मतलब इस पॉइंट को जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि लोग मतलब बाल विवाह क्यों करते हैं। मतलब कोई भी माँ बाप ये तो नहीं चाहेगा ना कि मतलब अपने बच्चों को या अपनी बेटी को अपने से जल्दी दूर करना। सभी माँ बाप के बच्चे प्यारे होते हैं, पर लोगों की मजबूरियाँ होती है कि जिससे वजह से उन्हें जल्दी से जल्दी मतलब बच्चियों की शादी करनी पड़ जाती है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वह गरीबी है। साथ साथ एजुकेशन, लड़कियों को सही तरह से एजुकेशन नहीं मिल पाना, ग्रामीण इलाकों में सही तरह से लड़कियाँ मतलब एजुकेट नहीं हो पाती हैं। तो जिस वजह से भी जो माँ बाप चाहते हैं वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा जो कारण है ना वो है लोगों की सोच। तो जो लोगों की सोच ऐसी हो गई है, अगर मैं बात करूँ ऐसी, तो मैंने ना बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना है कि लोग ये सोचते हैं कि अगर लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी कर दी जाए तो उनका एक टेंशन ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि वो लड़कियों की शादी को एक टेंशन समझ के चलते हैं। अगर वो इसे टेंशन ना समझकर अगर लड़कियों को अच्छी एजुकेट करेंगे, मतलब अच्छा एजुकेशन देंगे, तो लड़कियां क्या होगी, अपने आप इंडिपेंडेंट होगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, वह खुद से जॉब कर सकेंगी। जॉब करेंगी तो वह फिर अपने लिए अच्छा मतलब जीवन साथी खो सकेंगी। तो जिससे क्या होगा कि वो परिवार की स्थिति तो बदलेगी, साथ ही साथ ये जो हमारे जो भारत की चाइल्ड मैरिज है वो भी मतलब कम होते जाएगा। अगर मैं बात करूँ अपनी सरकार की, तो हमारी सरकार क्या चाहती है कि कठिन नियमों को लागू करना चाहती है। पर क्या सिर्फ कठिन नियम लागू कर देने से यह चाइल्ड मैरिज ख़त्म हो जाएगा? नहीं। चाइल्ड मैरिज ख़त्म करने के लिए हमें लोगों को सोच बदलना पड़ेगा, हमें अवेयरनेस मतलब फैलाना पड़ेगा लोगों के बीच, के लोगों की सोच बदलना पड़ेगा, लड़कियों को एम्पावर करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनका एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। तो अगर ये सब किया जाएगा तो जो चाइल्ड मैरिज जो यानी बाल विवाह जो है वह धीरे धीरे अपने आप कम होगा। जैसे कि इस भारत में कम हो ही रहा है, पर अभी कोरोना काल में थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, पर शायद आगे आने के वाले समय में लोग जैसे जैसे एजुकेट होंगे तो धीरे धीरे यह मतलब जो समस्या है कह सकते हैं वो कम होती ही जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ जय हिंद।